वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 में जनरल नॉलेज का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तो जो भी लोग नए हैं वो पहले का भी 2 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज थे उसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है। जितना भी खट्टा फल है उसमें सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो देखिए, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि तीनों सेनाओं को कमांड कौन दे सकता है, तो राष्ट्रपति अकेले है जो तीनों सेनाओं को कमांड दे सकते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोनी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये जो रजिया सुल्तान थी वो थी भारत की पहली महिला शासिका, और ये भी आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो गल्फरों के सहायता से, गिल्स के सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1999 में, यानी कि 1919 में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने का सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो है उन्हें पंजाब केसरी बोला जाता है। सारडस की हत्या किसने की थी? तो सारडस की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव जो है वो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी है, और पहली विश्व की महिला भी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के स्थापक के रूप में माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो जो बैसाखी है वो सिखों के प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है दिल्ली में, उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ वो बरगद है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3/2 होता है। ठीक है, यानी कि 3 लंबाई होगी तो चौड़ाई 2 होगी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये तो बहुत कोई को पता, लेकिन राष्ट्रगीत क्या है और इसे किसने लिखा है ये बहुत कम लोगों को पता होता। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, और इसे लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? तो शक सवाक जो है वो हमारी राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। ठीक है,
मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजंग ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो जो तांबा था, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बृह आकाश कैसा दिखाई पड़ता? अंतरिक्ष यात्री को बृह आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? तो मेट्रो रेल सेवा जो है वो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। इन्होंने 1984 में पहले अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचिता कृपलानी, ये जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो ज़्यादातर हरियाणा नहीं पूछता है, बिहार, झारखंड ये सब पूछता है। झारखंड ज़्यादा पूछता है। तो झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग बताइएगा कमेंट में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और सबसे पहले सचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे वो सबसे पहले सचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश जो है वो इसके सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देशों के सदस्य होते हैं? तो 15 देशों के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य है जो टोटल 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो बान की मून जो है वो वर्तमान महासचिव है। ये ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान जो है वो 193वां सदस्य यानी कि वो तुरंत जुड़ा है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के कमी के कारण खून का रुकाव बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय तो अभिनव बिंद्रा जो है वो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का होता है। तो देखिए अभी सन 2016 में ओलंपिक कहाँ की हुए? तो रियो डी जेनेरो में। देखिए अभी का तो जो 2021 का जो चल रहा है ओलंपिक खेल वो तो सबको मालूम है कहाँ हो रहा, टोक्यो में। तो इससे थोड़ा सा हार्ड पूछ देता है कि 16 में कहाँ हुए या फिर
ये तो 20 वाला है, तो 24 में कहाँ होगा? तो सभी जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस जो है बहुत प्रसिद्ध है हरियाणा में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को मिला होगा। तो जो लोग भी नए हैं या फिर पुराने हैं वो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और इससे कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।